7 दिसंबर 1941 सुबह का वक्त। हवाई के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाद आसमान से मौत बरसने वाली थी। जापान के फाइटर प्लेन्स बिना वार्निंग के अमेरिका पर अटैक कर देते हैं और इसी एक अटैक ने पूरी दुनिया का हिस्ट्री चेंज कर दिया। इमेजिन करो, एक संडे मॉर्निंग सोल्जर्स रिलैक्स कर रहे हैं। किसी को अंदाज़ा भी नहीं कि कुछ ही सेकंड्स में एक्सप्लोजन्स, फायर और थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स होने वाली हैं। पर्ल हार्बर अटैक सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट था। और आज हम जानेंगे जापान ने अमेरिका पर अटैक क्यों किया, पर्ल हार्बर में एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे इस अटैक ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में ऑफिशियली ला दिया। नाइनटीन 1940s में जापान एशिया में अपनी पावर बढ़ा रहा था। चाइना पर इन्वेजन, साउथ ईस्ट एशिया पर कंट्रोल। जापान एक बड़ा एम्पायर बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिका को ये सब पसंद नहीं आया। अमेरिका ने जापान पर ऑयल और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। सबसे बड़ा शॉक था ऑयल एक्सपोर्ट बंद करना, और प्रॉब्लम ये थी जापान की मिलिट्री ऑयल के बिना सरवाइव नहीं कर सकती थी। जापान को लगने लगा अगर अमेरिका को नहीं रोका तो हमारा एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। तब जापान ने एक डेंजरस प्लान बनाया, अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दो। टारगेट पर्ल हार्बर। सुबह लगभग 7:55 AM सडनली जापानी एयरक्राफ्ट स्काई में अपीयर होते हैं और बिना वार्निंग के बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। टॉर्पीडोज, बॉम्ब्स, मशीन गन्स, अमेरिकन शिप्स को डायरेक्टली टारगेट किया गया। सबसे डेंजरस मोमेंट था USS एरिज़ोना का एक्सप्लोजन, जिसमें 1100 से ज़्यादा सोल्जर्स मर गए। सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर 2400 से ज़्यादा अमेरिकन्स मारे गए। हंड्रेड्स एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए, कई बैटलशिप्स डैमेज या सिंक हो गई। पर्ल हार्बर लिटरली फायर और स्मोक में कन्वर्ट हो गया था। जापान को लगा था अमेरिका डर जाएगा और पीस डील कर लेगा, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। नेक्स्ट डे US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने स्पीच दी, ए डे विच विल लिव इन इन्फेमी, और अमेरिका ने ऑफिशियली जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके कुछ दिन बाद जर्मनी ने भी अमेरिका पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर गया। यहीं से वॉर का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गया। इनिशियली जापान सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक ह्यूज मिस्टेक की। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्ल हार्बर में उस टाइम प्रेजेंट ही नहीं थे, और वही कैरियर्स बाद में जापान के अगेंस्ट पावरफुल अटैक्स में यूज़ हुए। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए और फाइनली जापान ने सरेंडर कर दिया। पर्ल हार्बर अटैक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये प्रूफ था कि एक सरप्राइज अटैक पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। और फिर अमेरिका ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया का हिस्ट्री चेंज कर दिया। उस टॉपिक पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ पार्ट 2 चाहिए या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।